भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 28 वर्षीय लड़की का हाथ का विश्लेषण करेंगे और इनका कहना ये है कि इन्होंने आज तक जो भी संघर्ष किया उसके एवज में जो भी परिणाम, जो भी रिजल्ट मिला वो काफ़ी देर से मिला है। जब रिजल्ट मान लीजिए कोई भी चीज़ इन्होंने संघर्ष करने के बाद काफ़ी देर से पाया तो उसका सुकून अब ये परेशान हो गई हैं कि काफ़ी संघर्ष करने के बाद हमें आखिर चीज़ें देर से क्यों मिलती हैं। और इन्होंने पूछा है विवाह कब होगा, वैवाहिक स्थिति कैसी होगी। आइए इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको भविष्य में और भी अन्य जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। पहली नज़र में देखने पर ये हाथ स्क्वायरिश लगता है, आयताकार हाथ लगता है। आयताकार हाथ वाले जातक जो होते हैं वो महत्वाकांक्षी होते हैं और अपना जो कार्य होता है वो बोल बोल कर निकलवाते हैं। ज़्यादा फिजिकल मेहनत नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ अगर ये चौड़ाई है जब मज़े की तो फिजिकल मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। अब इनके हाथ पे उंगलियों के उद्गम पर आते हैं। उंगलियों का उद्गम एक धनुषाकार आकार में लिए, तो इस प्रकार के जातक आने वाले अच्छे अवसरों को ग्रहण कर लेते हैं। उनके अंदर इतनी बुद्धिमानी पाई जाती है। और छोटी उंगली पर आते हैं। छोटी उंगली यहाँ से निकलकर सूर्य के प्रथम पोर तक नहीं पहुँच रही है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनके अंदर एक कमी होती है कि एक नहीं कई कमी होती है। वो याददाश्त उनकी ज़्यादा शार्प नहीं होती है। मनी मैनेजमेंट इनका अच्छा नहीं होता है। मनी मैनेजमेंट से हाथ में आप काफ़ी सारी अभी रेखाएं देखेंगे तो मनी मैनेजमेंट ये साफ पता चलता है कि मनी मैनेजमेंट में ये कमज़ोर होंगी, निश्चित बात है। और इस प्रकार के जातकों में एक और चीज़ होती है, डॉक्यूमेंट्स पेपर वगैरह व्यवस्थित क्रम में नहीं रख पाते हैं। आज रख देंगे कल रख देंगे वाली स्थिति होती है और समय आने पर वो कागज़ पेपर देने में इनको समय लगता है। एक चीज़ और होती है इस प्रकार के जातकों में, जब ये छोटी उंगली अब सूर्य के प्रथम पोर से छोटी होती है तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं मान लीजिए भीड़ में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। डिसीजन थोड़ा देर से लेते हैं या गलत अधिकतर डिसीजन जाता है। इनका सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली सीधी है तो ये निडर स्वभाव के होते हैं, जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते हैं, जीवन में आने वाली समस्याओं का डटकर मुकाबला करते हैं। शनि की उंगली पर आते हैं। शनि की उंगली भी लंबी है तो विवेकशील धैर्यवान होते हैं। जीवन के जो जिम्मेदारियां होती हैं उनके प्रति एक गंभीर स्वभाव के होते हैं। बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ मुड़ी हुई है तो इनके अंदर धार्मिकता होती है, धार्मिक स्वभाव होगा। और एक चीज़ और है, यहाँ से मोटी है यहाँ पतली है तो ये अपने आप में धन देने वाली उंगली कहलाती है। ये उंगली थोड़ा सा यहाँ से आप देखिए उंगलियों का साइज़ हथेली पाम की अपेक्षा कम है तो ये डिसीजन जल्दी लेते हैं। इस प्रकार के जो जातक होते हैं बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले होते हैं। इस कारण कहीं ना कहीं ये धोखा भी खा जाते हैं। एक चीज़ और है, इनकी उंगलियों पर आते हैं। इनकी उंगलियों में काफ़ी सारी राहु रेखाएं ने काट रखा है। यहाँ पे आप ये देखिए काफ़ी सारी राहु रेखाओं ने काट रखा है, जो इनके फ्रेंडली नेचर का ना होना शो करता है कि इनके अंदर फ्रेंडली नेचर नहीं है। तो इस प्रकार के जातक जल्दी कहीं एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। इनके अंदर नानुकुर वाली स्थिति होती है तो इस आदत को इनको अपने व्यवहार के द्वारा बदलना पड़ेगा। अब इन बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के बीच में गैप है तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनका बाल्यकाल बचपन बड़ा ही कठिनता से गुजरता है। चाहे वो संसाधनों की कमी देखी हो, धन की कमी देखी हो या फिर शारीरिक अस्वस्थता के कारण इनका बचपन बाल्यकाल काफ़ी परेशानियों में गुजरता है। एक चीज़ और होती है, इस प्रकार के जातकों को अपनी चीज़ों को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि एक बार चोरी होने की संभावना ज़बरदस्त रहती है और इतनी तगड़ी चोरी होती है कि काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इनको ये चाहिए कि अपनी चीज़ों का बड़ा संभाल कर रखें। ये इनके साथ पहली ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी बात है। और ये दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं, दूसरों के मतों से जल्दी प्रभावित नहीं होते। इनका एक अपना ही अलग एटीट्यूड होता है।
4 लोग हैं, तो उसमें इनका अपना ही एक एटीट्यूड ये शो करता दिखाते हैं। अब सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में गैप है, तो ये कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही को शो करता है। और ये युवावस्था में संघर्ष भी करेंगी, सामान्य जीवन जिएंगी, जो कि ये दिखाता है ये गैप। लेकिन इनके पास पैसे की कमी नहीं है, पूरा मनी माइंडेड हाथ है इसमें। इस हाथ में इस जातिका के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। बाकी जो आफ्टर 50-55 के बाद इनको मान सम्मान धन की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा संघर्ष इस हाथ में यहाँ पे गैप है, उसमें मैंने देखा, तो थोड़ा सा संघर्ष इनके जीवन में बना हुआ है। अब इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा इनका काफ़ी सशक्त है। ये अंगूठा, यहाँ पे एकाग्रता की कोई कमी नहीं कार्य के प्रति। थोड़ा सा बस आगे के टिप जो है वो चौरस दिखाई दे रहा, तो काम के प्रति एकाग्रता में तो कमी नहीं है, लेकिन जो जिद होती है, लगनशीलता होती है, उसमें थोड़ा सा लापरवाही इनके अंदर होगी। और इच्छा, यहाँ पे भी राहु रेखाओं ने काटा है, तो इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी को ये दिखाता है, शो करता है। अब इनके तर्क शक्ति वाले पार्ट पर आते हैं। तर्क शक्ति इनका काफ़ी अच्छा पार्ट है। ये अपनी बातों के तर्क के द्वारा दूसरों को समझा ले जाती होंगी। यहाँ पे यव का साइन बनना है, जो कि ये दिखाता है कि इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनके पास धन की कमी कभी नहीं रहती है। मतलब वो धन आता रहता है और इनको लोगों का सपोर्ट भी मिलता रहता है। बस एक कमी ये रहती है, कान के कच्चे होते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखिए लाइनें, ये महत्वाकांक्षा को दिखाती हैं और धन की स्थिति को बताती हैं। ऐसे जातक महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन इनके पास धन की कमी नहीं होती है। तो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हाथ अच्छा है। इन्होंने मेरे से कहा था मैं धन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। हाँ, ये बात है, ये संघर्ष आपको करना पड़ा, लेकिन अब जो आप संघर्ष करेंगी तो उसके लिए, धन के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। संघर्ष तो बना है, ये तो बात यहाँ से दिखाई दे रही कि संघर्ष बना है, लेकिन आपको धन अब मिलता रहेगा, परेशानी वाली बात नहीं है। अब इनके पर्वतों पर आते हैं। इनके बुध के पर्वत पर काफ़ी सारा स्पेस है, तो ये दिखने सुनने में सुंदर होते हैं इस प्रकार के जातक। और यहाँ पर एक लाइन निकली हुई है ये, तो जब इस प्रकार की लाइन निकली होती है तो एक लाइन है, तो जातक किसी एक विषय में कमांड होता है, मतलब आविष्कारक होते हैं, खोजी होते हैं, किसी न किसी विषय में इनका कमांड होता है। और स्किल वर्कर, ये मार्केटिंग स्किल को दिखाता है। इनके पास लिक्विड मनी की कमी नहीं होगी, ये कुछ ना कुछ करके पैसे निकालती रहेंगी। ये चीज़ बुध के द्वारा पता चलती है। इनके सूर्य पर्वत पर आते हैं। सूर्य पर्वत की स्थिति, यहाँ पे काफ़ी सारी रेखाएं निकली हुई हैं और सूर्य रेखा को काटा है। यहाँ से सूर्य रेखा, यहाँ से एक रेखा काट रही है। तो जब हृदय रेखा से सूर्य की रेखा निकलती है तो ऐसे जातक थोड़ा सा कलात्मक होते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटी के होते हैं। आर्टिस्टिक क्वालिटी तो इनके पास काफ़ी सारी है, वो आगे मैं दिखाऊंगा। और ये इनको संघर्ष के पश्चात फेम और नेम मिलता है, मतलब मान सम्मान मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा देर से मिलेगा। अब एक चीज़ और होती है, जब इस प्रकार की रेखा काटती है तो नीचे का जो वी बनता है, तो उसमें पारिवारिक समस्याओं के कारण इस प्रकार के जातकों को आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। और जब क्रॉस बनता है तो ये अपनी योग्यता का 100%, 100% प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी इनके साथ ड्रॉबैक रहता है। बाकी यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी लाइन निकली हुई है सूर्य की, तो ऐसी इनके पास कोई दिक्कत नहीं है आगे भविष्य में। अब इनके शनि पर्वत पर आते हैं। इनकी सारी शिकायतें जो हैं कि हमें काफ़ी देर से चीज़ें मिलती हैं, वो सारी शिकायतें इस शनि पर्वत पर हैं। ये शनि का पर्वत काफ़ी दबा हुआ है, तो जब शनि का पर्वत दबा हुआ होता है तो संघर्ष ज़्यादा कराता है। संघर्ष इनको ज़्यादा, कोई भी काम मान लीजिए 2 दिन 3 दिन में होना, तो उस काम को ये 20 दिन में कर पाएंगे या 25 दिन में इनका वो काम होगा। तो शनि महाराज ने श्रम ज़्यादा बढ़ा दिया और जो रिजल्ट है वो काफ़ी देर से दिया। मान लीजिए कोई नई गाड़ी आई लेटेस्ट और मोबाइल आया,
तो अब इनको पसंद आया। अब इनकी स्थिति वैसी नहीं है कि मोबाइल या घड़ी ले सकें। 2 साल 3 साल बाद इनकी स्थिति वो बनी, उन्होंने वो घड़ी या मोबाइल लिया, तब तक क्रेज़ ख़त्म हो गया और उसका मोबाइल का और भी नए वर्जन आ जाते हैं। तो देर में मिला, जिस कारण जातक को ये लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद, शनिदेव महाराज ने काफ़ी श्रम कराने के बाद वो चीज़ें इनको दिलाई। तो सारी शिकायत जो इनकी है कि संघर्ष करने के बाद काफ़ी समय बाद हमें चीज़ें देर से मिलती हैं, वो सब शनि महाराज की वजह से है। हालांकि इनका यहाँ पे भाग्य रेखा ये देखिए है, ये यहाँ पे भाग्य रेखा है, यहाँ से चल रही है। वृद्धावस्था तक इनको पैसे मिलते रहेंगे, पैसे ये कमाती रहेंगी, इनके पास पैसे आते रहेंगे, कोई कमी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इनको देर से चीज़ें मिली हैं। एक चीज़ इनके में बहुत ही अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ पे शुक्र बना हुआ, शुक्र बल है जो पूरा आकार लिए हुए हैं। ये मैं नीले पार्ट पे आऊँगा तब मैं दिखाऊंगा। ये पूरा आकार लिए हुए। इस प्रकार जब शुक्र का वलय किसी जातक या जातिका के हाथ पे होता है, तो जब इनका जन्म होता है तो उस घर में धन धान्य से भर जाता है, या और कोई भी उपलब्धि आती है, कई उपलब्धियाँ आती हैं, ये तो प्लस पॉइंट होता है। और एक चीज़ और होती है कि जब मान लीजिए कोई काम कर रहा है, उसने 100 रुपये के लिए काम किया तो उसको 100 रुपये मिलेगा, इनको हज़ारों में मिलता है, मतलब कई गुना ज़्यादा मिलता है उसी काम का। जिसको 100 रुपये मिले उस काम का इनको ये ज़्यादा पैसे दिलाता है। और कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, निश्चित बात है इनके अंदर कोई ना कोई कलात्मक गुण होगा। अब इनके बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत थोड़ा कम स्पेस लिए है, तो इनको समाज में अपना स्पेस बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा जब बृहस्पति का पर्वत उभार नहीं लिए हुए। और हो सकता है वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़े। यहाँ पे बृहस्पति और शनि की उंगली के बीच में भी गैप था, तो वैवाहिक जीवन की स्थिति जो होगी वो थोड़ा सा इनको कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, ये चीज़ दिखाती है। तो इनको वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा ना थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब इनके बृहस्पति के पर्वत पर एक चीज़ और थी कि आप ये देखिए, यहाँ पे भी एक ये लाइन निकल रही है। तो इस प्रकार जब वलय एक तरह का बनना है, तो इस प्रकार के जातक भावुक होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। प्लस एक चीज़ और है कि ये ऑकल्ट साइंस या पामिस्ट्री वगैरह में इनका ध्यान जाता है, किसी न किसी चीज़ में ये विद्वान होते हैं। तो ये अगर रोजी रोजगार के क्षेत्र में अपना कोई देख रहे हैं, तो इनको शिक्षक, टीचर बनने के क्षेत्र में जाना चाहिए, उसमें इनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। और यहाँ पे कोई ना कोई आर्टिस्टिक इनके पास, और यहाँ बुद्ध से भी देखा था, कोई ना कोई क्वालिटी है, तो इनको इस क्षेत्र में सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक चीज़ और है, इनकी यहाँ पे ये देखिए विद्या रेखा लाइन, तो इनका बेसिक नॉलेज प्लस इनकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी होगी और लोग इनसे पूछ पूछ कर काम करते हैं। संघर्ष भले ही शनि की वजह से इन्होंने किया है, लेकिन इनका जीवन आगे जो है पैसे रुपए के मामले में कोई कमी नहीं होने वाली। अब इनके मंगल के पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत कर्मशील का पर्वत कहलाता है, एक्शन। तो ये कहीं दबा हुआ है, जिस कारण इनको एक्टिव होने में थोड़ा सा दिक्कत होती होगी। अंगूठे की वजह से इनकी इच्छा शक्ति तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन उसको एक्टिव करने के लिए इनको टाइम लगता होगा। ये मध्यम से कम एनर्जी, मध्यम से कम उठा हुआ लग रहा है, नीचे दबा ज़्यादा है। उसी प्रकार शरीर में ऊर्जा भी इनकी मध्यम से कम होगी। तो जब ऊर्जा कार्य के प्रति कम होती है तो जातक उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाता। मंगल कर्मशील देता, कर्मठता को देता है, तो इनके अंदर कार्य करने की जो ताकत है वो कम एनर्जी है। इस कारण इनको काफ़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। एक चीज़ और है, यहाँ पे ये मंगल की रेखा निकल रही है, तो ये इनको सुरक्षा देती है। कोई भी समस्या आती है, जैसे राहु रेखाओं ने काटा, तो ये एक तरह की दोहरी सुरक्षा देती है। मन में आप ये समझिए कि विल पावर को बढ़ा देती है, अपने जो सहन करने की ताकत होती है उसको ये बढ़ा देती है, मंगल रेखा जो होती है।
और शुक्र के पर्वत पर आते हैं, काफ़ी उठा हुआ है तो इनके पास, और यहाँ पे लग्जीरियस लाइन भी दिखाई दे रही हैं, तो इनके पास सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें मौजूद होंगी। ये शुक्र का क्षेत्र दिखाता है। शुक्र का क्षेत्र काफ़ी उठा हुआ, सकारात्मक है, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमा के पर्वत पर आते हैं। चंद्रमा का पर्वत यहाँ से देखिए, दूसरे उस पे आते हैं। चंद्रमा के पर्वत पर काफ़ी सारी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जो राहु रेखाएं हैं, जिस कारण इनका जो मन होगा, ये देखिए यहाँ पे स्थिरता नहीं है मन में। चंद्रमा का पर्वत का शेप ज़्यादा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। माता जी से कोई ज़्यादा इनको दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक त्रिभुज का निशान बनना, जो इनको भविष्य में ये बताता है कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, भविष्य में मैं उस पोजीशन से नीचे तो नहीं गिर जाऊँगा। एक डिप्रेशन वाली स्थिति देता। और राहु के कारण काफ़ी कुछ यहाँ पे घिरा हुआ है, तो कोई ना कोई दिक्कत इनके साथ, मानसिक परेशानियाँ डिप्रेशन वाली लगी रहती हैं। और जब ये क्रॉस होता है तो इस प्रकार के जातकों को पानी से, स्विमिंग पूल, तालाब, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब उसके बाद इनके बाहरी मंगल पर आते हैं। बाहरी मंगल भी मध्यम ही लग रहा है, तो ये जब किसी से मिलती होंगी थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेके ये अपने आप को सामने वाले से मिलती होंगी। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है मंगल के पर्वत में। अब इनकी मुख्य रेखाओं की तरफ आते हैं। इनका जो हृदय रेखा यहाँ से निकलकर शनि के क्षेत्र तक गई है, तो जब हृदय रेखा बुध के पर्वत से निकलकर शनि तक जाती है, तो इस प्रकार के जातकों में पहली बात तो एक राजयोग बन जाता है। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहती इस प्रकार के जातकों के पास। बस एक चीज़ ये रहती है, थोड़ा टेंशन में रहते हैं, सुबह आँख खुली नहीं कि पैसा ही पैसा दिमाग में आता है। इस प्रकार के जातकों के एक समस्या ये रहती है। और यहाँ पर एक रेखा इधर, एक रेखा इधर, एक ये देख रही है मस्तिष्क रेखा की तरफ, तो इनका जो सोचना होता है उस पर भावुकता कम रहती है, दिमाग का असर ज़्यादा, मस्तिष्क का असर ज़्यादा रहता है, वो भी पैसे रुपए के लिए। जब 3 रेखाएं निकलती हैं तो पैसे रुपए की कसौटी पर तोलते हैं ऐसे लोग, मतलब हर कार्य को पैसे रुपए की नज़रों से देखना पसंद करते हैं। एक चीज़ और है कि हृदय रेखा में काफ़ी सारे यव बने हैं, जो इनको भविष्य में जैसे 40, 20, 40 के बाद थोड़ा सा हृदय का अपना ध्यान रखना चाहिए। एक जब यहाँ पे यव बनते हैं तो जो इनको काफ़ी कष्ट मिलता है, जो हृदय के नज़दीक होते हैं, धोखा मिलता है इस प्रकार के जातकों को, तो थोड़ा सा इनको लोगों पर कम विश्वास करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ से पता चलती है। उसके बाद अब इनके मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा स्वतंत्र रूप से चलती हुई ये लहरदार देखिए, तो जब मस्तिष्क रेखा लहरदार होकर चलती है तो इस प्रकार के जातक नर्वसनेस के शिकार होते हैं। इनके अंदर नर्वस सिस्टम थोड़ा गड़बड़ होता है, जल्दी नर्वस हो जाते हैं। और बुध की उंगली से भी पता चल रहा था कि जब भीड़ में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं, तो जब ये अपनी बातों को, इस प्रकार के जो जातक होते हैं अपनी बातों को छुपाते भी हैं, क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले किसी को नहीं पता चलता, और कर जाते हैं इस प्रकार। मन में विचार इस प्रकार, जिस प्रकार की बुद्ध की उंगली है बुद्धि चलती है, उसी प्रकार इनके विचार भी आते हैं, क्या कर जाएंगे कुछ नहीं पता चलता। और नर्वसनेस इनके अंदर ज़्यादा होती है, लहरदार है बस। अब यहाँ पे आप ये देखिए मस्तिष्क रेखा मंगल की तरफ जा रही है, तो पहले ही बताया मंगल का क्षेत्र इनका मध्यम है, मध्यम से भी नीचे, तो कर्मशील वाला क्षेत्र इनका गड़बड़ है। जब मस्तिष्क रेखा यहाँ से मंगल की तरफ देखती है या निकलती है, तो जो भी योजना होती है वो दिमाग पे या पेपर में रह जाती है, एक्टिव नहीं होती है। मतलब वो इन्होंने सोचा तो काफ़ी कुछ, ये काम करना वो काम करना, लेकिन वो कर्म की कमी के कारण कर नहीं पाते, हो नहीं पाता। अब इनकी जीवन रेखा पर आते हैं। एक चीज़ और है कि मंगल रेखा मस्तिष्क रेखा पर काफ़ी सारा प्रेशर रहा है। करीब इनका जो ये हिस्सा है 28,
आप ये समझिए इनका 30 वर्ष तक का हिस्सा जो है इनका काफ़ी प्रेशर वाला रहा। उसके बाद से इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा, मस्तिष्क जो मानसिक प्रेशर होगा वो कम होगा। और अब इनकी जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से अलग चल रही है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं। जब इसके बीच में ये गैप होता है, ये बस एक चीज़ अच्छी है, ये परिवार में जो परंपराएं हैं उसको मानती होंगी, नहीं अपना पाती होंगी लेकिन मानती होंगी। तो क्योंकि ये स्वतंत्र स्वभाव है, ज़िद्दी है ये, तो परंपराओं को अपनी एक इनकी अपनी एक अलग सोच होती है, थिंकिंग होती है। लेकिन जब यहाँ पे ये रेखाएं निकली होती हैं तो ये मानते हैं। इस प्रकार के जातक परंपराओं को मानते हैं, उनमें सहयोग करते हैं। एक चीज़ और होती है कि जब परिवार पे समस्या आती है तो सबसे पहले खड़े होने वाले ये लोग होते हैं, और समस्या ख़त्म हो गई तो वहाँ से जल्दी निकल भी जाते हैं। शो नहीं करते हैं कि हमें कोई इसमें कुछ वो चाहिए, क्रेडिट चाहिए। अब जीवन रेखा पर आप ये देखिए काफ़ी सारी राहु रेखाओं ने काटा हुआ है। तो इनका जो जीवन है वो काफ़ी संघर्षों में रहा है। बाल्यकाल, ये यहाँ से देखिए, बाल्यकाल भी इनका काफ़ी संघर्षों में रहा, जो कि मैंने पहले भी बताया। धन की समस्या, संसाधन की कमी, या फिर शारीरिक अस्वस्थता मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही। कोई ना कोई समस्या इनके साथ रही है। संघर्ष तो इन्होंने किया ही, इन्होंने बताया भी था, और राहु रेखाओं ने काटा है। अब उसके बाद लेकिन एक इनका शारीरिक कष्ट जो है ये यहाँ से निकला, यहाँ से राहु रेखा ने काटा। तो जिस डेंसिटी से खैर काट रही है, मंगल रेखा की वजह से यहाँ से एक मंगल रेखा ये निकली है। तो जिस डेंसिटी से राहु रेखा काट रही है, लाइन जीवन रेखा की उस तरफ नहीं निकल रही है। तो हुआ तो कष्ट, लेकिन जितनी तीव्रता से होना चाहिए वो चीज़ मंगल रेखा ने सुरक्षा के कारण रोक दिया। तो कष्ट तो इन्होंने काफ़ी उठाए हैं। और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने इस फोटो पे देखा था, एक ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो इनके 31-32 के आसपास इनको कोई ना कोई उपलब्धि मिलेगी, चाहे वो नौकरी मिले या फिर कोई प्रॉपर्टी मिले। और इनकी एक शादी वाला भी क्वेश्चन था, तो यहाँ से इनकी शादी करीब 2024 तक हो जाएगी। उसके बाद इनका यहाँ से एक उपलब्धि ये भी दिखाई दे रही है, मे भी पॉसिबल हो सकता है शादी भी हो जाए, या कुछ ना कुछ उपलब्धि इनको मिलेगी 32 वर्ष के आसपास। और यहाँ पे एक राहु रेखा ने काटा भी है। मैंने ये भी देखा था कि एक राहु रेखा ने काटा भी है, तो कोई ना कोई समस्या भी आएगी, उसके बाद कोई उपलब्धि भी मिलेगी। कोई दिक्कत, कैसी भी दिक्कत हो सकती है, उसके बाद इनको उपलब्धि मिलेगी। उसके बाद का जीवन इनका स्मूथ है, कहीं कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद का जीवन इनका स्मूथ है। और एक इनका करीब यहाँ से यात्रा रेखाएं निकल रही हैं। 49 वर्ष के आसपास कहीं कोई परिवर्तन होगा इनके जीवन में। 49 वर्ष के आसपास परिवर्तन होगा, जो थोड़ा सा इनका यहाँ से शुरू हो जाएगा परिवर्तन। यहाँ से गई है और उसके बाद एक लाइफ लाइन यहाँ तक आई है, और अंदर से एक रेखा निकली है। जब अंदर से कोई रेखा निकलती है तो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता, तो करीब इनको 52-53 के आसपास कोई ना कोई कष्ट झेलना पड़ सकता है। कोई परिवर्तन होगा, वो चाहे वो शहर का हो, घर का परिवर्तन हो, विदेश जाने का परिवर्तन हो, जो पॉजिटिव कम दिखाई दे रहा है। और एक यहाँ से बुध की तरफ ये लाइन निकली है, जो भविष्य में बताती है कि इनको अपना काम होगा, इनका कोई भी काम हो अपना काम होगा, और उसमें इनको धन मिलेगा। इनकी लक लाइन पर आते हैं। लक लाइन इनकी यहाँ से काफ़ी सारी लक लाइन निकली हैं। तो इनको कुछ ना कुछ उपलब्धियाँ तो मिलती रहेंगी, और यहाँ तक गई है। जब रेखा यहाँ तक जाती है तो जातक कुछ ना कुछ
आप ये समझिए, एक बार जातक अपने परिवार को तीर्थ स्थल जरूर ले जाता है जब लक लाइन मस्तिष्क रेखा से जाके मिलती है। और एक चीज़ और होती है, जब कोई जाता, यहाँ पे खैर ये चीज़ नहीं लागू हो रही है कि ये कुछ अपना बना लेंगे, क्योंकि यहाँ से 34-35 वर्ष की आयु से फिर इनकी ये लक लाइन शुरू हो गई है, और यहाँ से काफ़ी सारी लक लाइन चालू है, ये काफ़ी सारी लाइनें जा रही हैं। तो इनको वृद्धावस्था तक पैसों की कमी नहीं होगी, इनके पास पैसे आते रहेंगे, लिक्विड मनी का इनके पास कोई कमी नहीं है, इनके पास पैसे आते रहेंगे। और छोटी उंगली से भी पता चलता है कि इनका जो आफ्टर 50-55 का जीवन है वो बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत समस्या उसमें ऐसी नहीं है। थोड़ा बहुत ये लाइफ लाइन पे परिवर्तन के कारण हो सकता है दिक्कत में वो हो, लेकिन उसके बाद धन और मान सम्मान के लिए कोई समस्या ऐसी इनके पास नहीं दिखाई दे रही है। तो मैंने इनके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करी है, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।